हरिओम दोस्तों, आज है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और हम उन शहीदों के लिए जो नौजवान इस देश के लिए अपने को कुर्बान कर गए उनको हम सल्यूट करते हैं और आशा करती हूँ कि आप लोग भी ऐसा ही किया होगा। और हमने पूजा पाठ कर ली है, नाश्ता कर लिया। इसके बाद में हम देखते हैं कि हमारी बहू खाने में क्या बनाती है। और अभी आज छुट्टी भी है उसकी घर पे, तो सभी लोग घर पे हैं। और इसके आगे का फिर अभी थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। और हमारी पोती यहाँ पे खेली खेली कली है, खेली खेली। मंदिर का दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारे घर में साफ सफाई हो चुकी है। साफ सफाई हो चुकी है, हमारे घर में मेड आ चुकी है, उसने सारा साफ सफाई कर दी है। और अब हम अपने नीचे वाले फ्लोर में जा रही हूँ, वहाँ का भी मैं आपको देखो हम आपको दिखा रही हूँ। ये हमारा छोटा सा घर है जिसको मैंने बहुत संजो के रखा है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा पूजा रूम है जिसमें हम पूजा पाठ करते हैं और थोड़ी बहुत नाम जप, भगवान का कीर्तन वगैरह करते हैं। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, आप हमारे ब्लॉग को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और इसका आगे का हम आपको अभी दिखाएंगे कि हम क्या करेंगे बहू। हम और बहू मिलकर किचन का काम देखेंगे कि उसमें हमको क्या बनाना है और क्या खाना है, क्योंकि आज है गणतंत्र दिवस। इस वजह से देखते हैं क्या बनता है घर पे। वीडियो बनाते हैं बस, खाली मिलता क्या है, शौक के लिए। आंटी अपनी यादों के लिए मैंने कहा लो, हाँ मैंने कहा देखूं मैं भी कर पाऊंगी कि नहीं। मम्मी अकेली रहती है ना, सारा दिन मन नहीं लगता, इसलिए हमने कहा बिजी करते हैं इनको। बस वही है, मिलता कुछ नहीं। क्या है, घर पे रहो तो अपना मन लगा रहेगा। हाँ ये देखिए दोस्तों, अब हम अपने छत पे जा रहे हैं, क्योंकि बारिश की वजह से कपड़े धुल नहीं पाए थे। आधे कपड़े कल धुले थे, वो सूख गए थे। आज धुले हैं कपड़े ज़्यादा, तो वो हम छत पर इन्हें सुखा रखे हैं। हमारे यहाँ बंदर बहुत आते हैं, उस वजह से हमको छत पे दोबारा जाना पड़ रहा है, क्योंकि बंदर कपड़ों को खींच लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा छोटा सा ये मकान छत है और इसमें हमने ये सारे कपड़े सुखा रखे हैं। ये देखिए दोस्तों,
अच्छी खासी धूप निकली है, तो हमने सोचा कि आज कपड़े सही से सूख जाएंगे, क्योंकि जब रोज़ का नहाना धोना होता है तो फिर कपड़े भी चाहिए रोज़ के रोज़ धुले और साफ़। ये हमारे कान्हा जी के कपड़े हैं, इनको भी मैंने धो दिया है। हर दूसरे तीसरे दिन मैं कान्हा जी के 3 दिन में कपड़े इकट्ठा करके उनके कपड़े धो देती हूँ और उनको धुला हुई कपड़ा पहनाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए धूप अच्छी खासी निकल जाती है तो फिर थोड़ा सा काम करने में मन लगता है, और धूप में भी हाथ पैरों को सेंक लो तो सही रहता है। ये देखिए, आपके भी छत पे धूप आती हो, आप भी धूप थोड़ा सा लीजिए, क्योंकि धूप में विटामिन डी होती है, ये फ़ायदेमंद होती है। ये देखिए दोस्तों, ये हेलो दोस्तों, मीनू फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। देखना, आज मैं अपनी साड़ी कलेक्शन का दिखाने वाली हूँ। ये देखो मेरे पास कौन कौन सी साड़ियाँ हैं और मैंने कब कब पहनी थी। सारी साड़ियाँ जो हैं ये सब नई हैं, ये पैक बंद है। ये हमको कुछ साड़ियाँ गिफ्ट में मिली हुई हैं, जो मैंने अभी तक इनका ऐसे पैक बंद रखी हैं। मैं साड़ियाँ कम ही पहनती हूँ, इस वजह से ना मैं सोचती हूँ कि कभी कोई फंक्शन हो तो सिलवाएं, इसके साड़ी ब्लाउज इसको कंप्लीट करवाएं। इस वजह से ये सारी साड़ियाँ, इतनी सारी साड़ियाँ ये सब पैक बंद रखी हैं। देखिए दोस्तों, ये सारी साड़ियाँ पैक बंद हैं, जो कि मैंने अभी इनका खोला भी नहीं है, ब्लाउज पीको कुछ भी नहीं करवाया। साड़ियाँ मैं बहुत कम पहनती हूँ, और मुझे गर्मी में मुझे गर्मी लगती है, ठंड में मुझे ठंड। इस वजह से ये सारी साड़ियाँ ऐसी ही रखी कोई फंक्शन होता है तो मैं पहन के जाती हूँ। सोचती हूँ कि इतनी सारी साड़ियाँ रखी हैं, इनका क्या होगा, क्योंकि बहू भी कम ही पहनती है, तो गर्मी आने से सोचती हूँ कि मैं कुछ साड़ियाँ इसमें से निकालूँ और पहनूँ। तो मेरी बहू के पास भी बहुत सारी साड़ियाँ हैं, जो कि उसकी शादी में हमने, जो शादी होती है तो चढ़ाते हैं शादी में, वो भी हैं। बहुत सारी उसको गिफ्ट में मिली, वो भी साड़ियाँ नहीं पहनती, क्योंकि स्कूल की वो टीचर है, इस वजह से वो साड़ियाँ पहनती नहीं है। घर में भी थोड़ा बहुत तो काम रहता है, छोटा बेबी है, तो इस वजह से वो साड़ियाँ नहीं पहनती है। वो भी सोचती है कि कोई फंक्शन वगैरह हो तो मैं उसमें पहनूँ। मैं उसको हमेशा कहती हूँ इसमें से कुछ साड़ियाँ पहन लो, पुराना फैशन हो जाएगा। तो कहती है कोई फंक्शन वगैरह होगा, किसी की शादी होगी, मेरी बहन की या मेरे भाई की, तो मैं पहनूँगी। वो इस तरीके से बोलती रहती है। ये देखिए दोस्तों, ये एकदम पैक बंद साड़ी है। ये तो मैंने खरीदी थी पर मैंने पहनी नहीं, वो रखी हुई है। और इसमें जो मेरी बड़ी बहू है, उसका लड़का हुआ था तो उसके मम्मी पापा ने गिफ्ट में दी थी। और ये छोटी बहू की शादी में आई थी, जो कि शादियों में साड़ी चलती हैं, कभी
किसी उसमें कभी किसी में इसके यहाँ पे आई थी। और ये साड़ी आई थी जब बहू आती है तो हमारे यहाँ उसका स्वागत करते हैं। तो ये पूरी फैमिली, सास जेठानी, नंद वगैरह और दादी सास, ये सब लोग मिलकर उसका स्वागत करती हैं। वो साड़ी है जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ सामने से दिखाओ, हमारे यहाँ परछन पलट के। हाँ वाह, बहुत सुंदर साड़ी है। तो ये वो साड़ी है। ये साड़ी हमारे बहन के लड़के की शादी थी, वहाँ मुझे गिफ्ट में मिली। ये वो साड़ी है। वाह, सुंदर साड़ी है। और एक साड़ी ये है, ये भी मुझे अपने यहाँ अपने जब गए थे कानपुर तो अपने बड़े समधी के यहाँ मिली थी। एक साड़ी ये है, ये मेरी छोटी बहू की जो मामी है उन्होंने मुझे गिफ्ट में दी थी, क्योंकि मेरी पोती का जब नामकरण था उस समय। ये वाली साड़ी मेरी छोटी समधन ने दी जो जब पोती का नामकरण था। ये देखिए दोस्तों, ये पिंक कलर की। इसके साथ का ये ब्लाउज भी है। मेरी बहन के लड़के की एंगेजमेंट थी, तब ये साड़ी मैंने इसमें पहनी थी। देखिए दोस्तों, एक साड़ी ये है, ये मेरी भाभी ने दी थी, जो कि जब छोटे लड़के की शादी थी तो भात वगैरह आती है उसमें दी थी ये साड़ी। और बहुत सी साड़ियाँ आई थी पर वो गिफ्ट कर दी। ये साड़ी उन्होंने स्पेशल मुझे दी थी। एक साड़ी ये है, ये मेरे छोटे भाई ने मुझे दी थी छोटे लड़के की शादी में भात में। हमारी बेबी भी यहीं पे ही है, नीचे आ गई है, वो भी हमारे साथ खेल रही है। साड़ी देखो दोस्तों, ये साड़ी मैंने बड़े लड़के की शादी में पहनी थी। ये देखना दोस्तों। वाह मम्मी, ये वाली साड़ी तो बहुत ही अच्छी है, आपको पता ही है। मैं बोलती हूँ ये वाली साड़ी आप बार बार पहना करो। उनको पसंद है, तुम भी पहन लेना। और हाँ क्या करें? कोई नहीं, ऐसे दिखा दो, ऐसे सीधे करके। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने छोटे बेटे की शादी में पहनी थी ये साड़ी। ये देखिए, ये बहुत ही प्यारी साड़ी है दोस्तों, बहुत ही हैवी साड़ी है, बिल्कुल ब्राइडल साड़ी है और बहुत ही अच्छी लग रही थी। हमारी शादी में पहनी थी हमारी सासू माँ ने। हम सोच रहे हैं इसके लिए उसका कुछ अब गाउन वगैरह बनवा लें, क्योंकि बहुत हैवी साड़ी है तो कैरी नहीं हो पाती है उनसे। ये बड़े लड़के के एंगेजमेंट की साड़ी है। इस बड़े लड़के के एंगेजमेंट में मैंने ये साड़ी पहनी थी दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए, बहुत ही अच्छी साड़ी है। एक साड़ी ये है, ये देखिए, मैंने छोटे बेटे के एंगेजमेंट की ये साड़ी ये पहनी थी मैंने। हाँ दोस्तों, जब ये साड़ी पहन के मम्मी हमारी एंगेजमेंट में आई ना तो बहुत सुंदर लग रही थी। बहुत ही अच्छी साड़ी है ये। और वो सब दिखाओ, वो पन्नी में रखा है वो सब, वोरी ये येलो वाली। ये देखना दोस्तों, ये मैंने अपने छोटे लड़के के रिसेप्शन में पहनी थी ये साड़ी। ये देखिए दोस्तों, रिसेप्शन में कौन सी पहनी थी?
और ये साड़ी है, ये मैंने अपने बड़े बेटे के रिसेप्शन में पहनी थी। ये देखिए दोस्तों, देखा है? इसको भी बंद कर दें। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने अपने छोटे बेटे के बड़े बेटे के रिसेप्शन में पहनी थी। ये साड़ी है, ये मैंने अपने बड़े बेटे की हल्दी में मेहंदी में पहनी थी। और एक साड़ी ये है, ये भी मैंने बेटे के हल्दी में पहनी थी। ये वाली भी दिखाई, नीचे वाली, एक ये वाली भी है। कौन सी? ये नीचे पैरों पे ही है। अच्छा। एक साड़ी ये है दोस्तों, ये मेरा बड़ा बेटा हिमाचल गया हुआ था, वहां से लाया था मेरे लिए। ये साड़ी बंधनी साड़ी, इस साड़ी को बंधनी साड़ी बोलते हैं। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये मेरे छोटे बेटे के तिलक जब होता है सगाई, उसमें ये साड़ी मिली थी मुझे। ये देखिए दोस्तों, ये तो देखा। एक साड़ी ये है दोस्तों, ये मेरी बड़ी बहू ने मुझे गिफ्ट में दी थी। एक साड़ी ये है दोस्तों, ये भी मुझे छोटी बहू के यहाँ से मिली थी। ये देखिए दोस्तों, एक साड़ी ये है। ये भी छोटे बेटे के एंगेजमेंट की है ये साड़ी। ये देखना दोस्तों, साड़ी का कलेक्शन है, और मैं साड़ियाँ बहुत कम पहनती हूँ। कोई फंक्शन वगैरह होता है तो ही पहनती हूँ। ठंड में तो मुझे ठंड लगती है तो मैं गर्म सूट ही पहनती हूँ। देखो दोस्तों, ये जो मेरे पास हैं 5 साड़ियाँ, वो मुझे बहुत पसंद है, मेरी बहुत फेवरेट है। ये देखिए, ये मैं ज़्यादातर पसंद करती हूँ। और एक साड़ी ये है, ये भी मुझे बहुत पसंद है, पर ये साड़ी बहुत भारी है, इस वजह से इसको मैंने 1 ही 2 बार पहनी है, क्योंकि ये भारी बहुत है, ये साड़ी एकदम संभलती नहीं है। ये देखिए दोस्तों, ये इसका ब्लाउज है भैया। एक साड़ी ये है, ये भी मेरी बहुत फेवरेट है, इसको भी मैं बहुत पसंद करती हूँ। कोई फंक्शन होता है तो मैं इसे जरूर पहनती हूँ। तो मेरी सबसे फेवरेट पसंद है मुझे, और मेरे यहाँ और भी मेरे बच्चों को, मेरी बहू को ये साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और एक साड़ी ये है, ये भी बहुत पसंद है, ये भी मुझे पहनकर बहुत अच्छा लुक आता है। ये देखिए, ये साड़ी मुझे भी बहुत पसंद है, इस पहनकर इसका में बहुत अच्छा लुक आता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। लो मम्मी खाना। ये देखिए दोस्तों, मेरी थाली लग चुकी है खाने की। आज मेरे छोटे बेटे की एंगेजमेंट की 3 साल पूरे हो गए, और उस खुशी में पालक पनीर की सब्जी, पूड़ी, चावल और उसका आंवला और मिर्च का अचार है, और साग है।
तो ये देखिए दोस्तों, आप हमारे बेटे बहू को बधाई दीजिए। तो मम्मी फिर आप जल्दी से खाओ और मुझे बताओ कि मैंने कैसी बनाई है पालक पनीर की सब्जी और पूरी वगैरह सब। बेबी भी हमारी उठ चुकी है सो के, खा के बताते हैं। और इन्होंने तो खा ही लिया है ना। आप बताओ आपको कैसे लगा? बहुत टेस्टी था पालक पनीर, जिसका कोई जवाब नहीं। बहुत बढ़िया बनाया है कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर। थैंक यू सो मच। वेलकम। मैं हरी मिर्च भी खाती हूँ, ये बहू मेरी फ्राई करके लाई है। इसके खाने से खून सही रहता है और हार्ट सही रहता है। हमारी ये छोटा बेबी बाबू सोच रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कभी इधर कैमरा जा रहा, कभी उधर। हमारी चली बेबी भी बुबली खा वो, रही है पूरी। चली बुबली वो, राजू राजू प्यालो प्यालो। थैंक यू। लो बाबू। वाह कितनी टेस्टी बनाई, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही अच्छी। वाह, तो खा के आनंद आ गया। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो मेरी सासू माँ को कि उनको ये सब्जी कितनी पसंद आई है, और इसी तरह मेरे हस्बैंड को भी ये सब्जी बहुत पसंद आई है और मुझे भी बहुत ही अच्छी लगी। मैं अभी खाना खाऊंगी थोड़ी देर में, बट मैंने टेस्ट कर ली थी। तो अगर आपको इसकी फुल रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं किसी दिन हम लोग मिलके हम इसकी फुल वीडियो बना देंगे और आपके लिए रेसिपी पालक पनीर की डिफरेंट स्टाइल से बना देंगे, आप लोग भी उसको देखना। चलो बाबू, सारे रिश्तेदारों को बाय बाय बोल दो। नानी, बुआ, चाची, ताई, मौसी, मामा, चाचा, सबको बाय बाय बोल दो। बोलो बाय। और हमारे ब्लॉग को सब लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। कल मिलते हैं।